स्वागत है दोस्तों इस प्यारे से YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इतने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको सॉल्व करने में बच्चों के पसीने छूट जाते हैं और देखने में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं। उन्हीं को आज हम इतनी बेसिक तरीके से बताएंगे कि आपसे वो चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। बस आपको ये वाला वीडियो पूरा अंत तक देखना है ताकि इसमें जो भी हम कॉन्सेप्ट बताएं आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट को आपको मतलब न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक दो बातें जो हैं आपको इंपॉर्टेंट हैं वो आपको ध्यान रखनी है, उनको जरा हम ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कभी भी लेंस या दर्पण वाले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो फिजिक्स में, तो पहले उनकी फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को आपको समझना है। लेंस है तो फोकस दूरी उसकी f होती है, वस्तु की दूरी u मानी जाती है और प्रतिबिंब की दूरी v से लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। अगर आप उत्तल लेंस आता है, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो और उसमें आपको उत्तल लेंस शब्द आता है कि उत्तल लेंस है, तो अगर उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में ली जाती है। अगर उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में ली जाएगी और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी प्लस में ही ली जाएगी। मतलब कहने का मतलब जो v की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रखी जाएगी और f की वैल्यू है वो भी हमेशा पॉजिटिव रखी जाएगी। उत्तल लेंस होने पर या दर्पण होने पर भी सेम प्रोसेस होगा। मतलब चाहे तो लेंस आ जाए चाहे दर्पण आ जाए, हमें v का मान और f का मान हमेशा प्लस में ही लेना है। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण आने पर हमें ये चीज करनी होगी, ठीक है। अगर अवतल लेंस आता है, ये बोल देता है कि अवतल लेंस है या फिर अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है या फिर अवतल दर्पण है, तो उसमें u माइनस में रहेगा। मतलब u तो ऑलवेज माइनस में ही होता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, u हमेशा माइनस में ही रखा जाएगा। कैलकुलेशन करते समय u को हमेशा माइनस में ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। अवतल आने पर f भी माइनस का हो जाएगा, मतलब f की वैल्यू भी माइनस में ली जाएगी और v के भी वैल्यू माइनस में ही ली जाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही आपको मतलब बेसिक है, ये 10th लेवल में आप लोगों को बताया जाता है। आपको इसको पहले समझना होगा। अगर ये समझ गए तो फिर न्यूमेरिकल को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये समझना है कि अगर उत्तल शब्द आया तो फिर v और f प्लस में होगा और u तो ऑलवेज माइनस ही होगा, चाहे जो भी लेंस आए चाहे जो भी दर्पण आए, u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही पुट करके हमें रखना है, तभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर अवतल शब्द आया तो सारे माइनस में, u v f कुछ भी आए सब हमें माइनस में ही लेना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बेसिक फार्मूला देख लिया जाए। अगर लेंस आता है, वैसे सभी बच्चे जानते हैं, लेंस आता है तो उसकी फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मतलब लेंस वाले फार्मूले में यहां माइनस में होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। या फिर अगर इसको सीधा करके लिखना चाहो तो दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोनों एक ही बातें हैं, बस ये वाला पक्ष उधर कर दिया गया, मतलब लेफ्ट राइट को लेफ्ट कर दिया गया, ठीक है। लेंस आने पे ये वाला फार्मूला लगता है। अगर मान लो दर्पण आ जाए तो दर्पण आने पे फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा। दर्पण आने पे क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। या फिर इधर इसको भी सीधा करके आप लिख सकते हैं, लेफ्ट वाला राइट में कर दो, राइट वाला लेफ्ट में कर दो। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फार्मूले हैं जिनसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा वो लैंग्वेज डाल देगा, इतनी लैंग्वेज डालेगा ताकि आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाएं और सवाल लगा ना पाए। भाई बोर्ड एग्जाम है, वहाँ हल्के फुल्के तो सवाल आएंगे नहीं कि जो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। बोर्ड एग्जाम की थोड़ी वैल्यू है, थोड़ी कदर करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उसी टाइप का न्यूमेरिकल आने वाला है। छोटे कक्षा 10 वाले सवाल थे वो सब छूट जाएंगे। अब 12th लेवल में हैं आप, तो 12th लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, तो लेवल थोड़ा अच्छा होगा, तो आपको सोचना भी थोड़ा अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और फिर समझाते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारा आज का क्या है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु है, ध्यान से सुनना, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
आप क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कोई एक वस्तु है, तो हम वस्तु को हम एरो से बना लेते हैं कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो यहां पर हम इस पर्दा बना लेते हैं कि यहां पे ये हमारा पर्दा है, ठीक है, ये है। इस वस्तु को इस पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, मतलब टोटल दूरी 75 सेंटीमीटर है। ये वस्तु है, ये हमारा क्या है, पर्दा है। अभी हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा है, आगे और पढ़ते हैं। रखा गया है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, मतलब कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी गई है। दोस्तों उत्तल लेंस है, ध्यान देना, शब्द पे बहुत ही ध्यान से फोकस करना, कौन सा लेंस आ रहा है। उत्तल आया, हमने बताया उत्तल लेंस आने पर फोकस दूरी हमेशा प्लस में ही ली जाएगी। मतलब एफ का मान तो हम पहले लिख लेते हैं कि प्लस की 12 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां रखा जाए, कहां रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए। प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बताओ लेंस को कहां रख दिया जाए। तो हम कहीं पर भी मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि लेंस को, उत्तल लेंस को यहां पे रख दिया गया है। अब हमको डिस्टेंस मालूम नहीं है, ये वाली डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है। वो पूछ रहा है कि कहां पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं दूरी। इधर मतलब एक साइड की हम दूरी को मान लेंगे, इधर की दूरी को हम मान लेंगे कि ये वाली दूरी हमारी x है। ठीक है, ये वाली दूरी x है, तो ये वाली कितनी होगी, x का मतलब दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसलिए हम x y ले लेते हैं, क्योंकि हमें अभी ज्ञात तो है नहीं कि दूरी कितनी है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। इधर की x है, तो अब बताओ इधर की कितनी बचेगी, क्योंकि टोटल 75 थी, तो इधर x का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो इधर की कितनी बचेगी, इधर जो भी होगा वो घटा दिया जाएगा 75 में, है ना। जैसे मान लो x की वैल्यू 10 आई, तो इधर की कितनी हो जाएगी, इधर की कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। क्यों, टोटल 75 थी, इधर 10, तो इधर 65 बचेगा। मतलब 75 में इसको घटा देंगे तो इधर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब इधर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इधर की वैल्यू हमारे पास होगी 75 माइनस x। मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो हम घटा देंगे तो इधर की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये हमारी हुई वस्तु की दूरी और ये हमारी हुई किसकी, प्रतिबिंब की दूरी हुई। ठीक है, अच्छा अब इसको लिख लेते हैं। हमारे पास u है, u बराबर माइनस का x। अब पूछो माइनस का है लिया, हमने बताया था u ऑलवेज माइनस होगा। कोई भी लेंस आए, उत्तल आए, अवतल आए, कोई भी आए, u हमेशा काहे में लिया जाएगा, u हमेशा माइनस में लिया जाएगा। तो इसलिए हमने माइनस करके लिख लिया है u का मान माइनस का x। ठीक है, ये वाली दूरी प्रतिबिंब की है, तो v बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 75 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब हमें लेंस का फार्मूला लगाना है। तो लेंस का फार्मूला तो आप लोग बचपन से जानते हैं, क्या है फार्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप चाहे ये वाला लगाएं चाहे ये वाला लगाएं, एक ही फार्मूला है, बस मतलब पक्ष बदल गए हैं, बाकी फार्मूला तो एक ही है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में दोस्तों और कुछ कह रहा था जो हमने शायद पढ़ा नहीं है, पढ़ देते हैं आगे। प्रतिबिंब का आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है, तो ठीक है हम आगे आवर्धन भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू रखी जाए तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 12 बराबर 1/v। 1/v, v की वैल्यू ये देखो कितनी है, हमें पास है 75 माइनस x। ठीक, माइनस u की वैल्यू कितनी है, माइनस की x है, तो यहां लिख देंगे माइनस का x। अच्छा दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इसका निशान हम लोग इधर से ये प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/12 बराबर, जब इसका इससे कराएंगे तो हो जाएगा x, प्लस इसका इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा 75 माइनस x अपान में, जब इसका इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो, ये प्लस का x, ये माइनस का x कट जाने वाला है, फिर क्योंकि इक्वल का निशान लगा है तो फिर इधर इधर का गुणा हो जाने वाला है, तो ये वाली वैल्यू इधर 1 से गुणे होगी, तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 75 माइनस x स्क्वायर बराबर, इसका इससे करेंगे तो जब 12 का 75 से गुणा करेंगे तो कर दो, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 से 30 84, और 6 कितने हो जाएंगे 90 ना, 900 आ जाएगा।
ठीक है, अब इन दोनों को हम उधर उठा ले जाते हैं, इन दोनों को उधर उठा ले जाएंगे तो ये माइनस वाला पार्ट प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला पार्ट माइनस का हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 75x, ठीक, प्लस का 900 बराबर 0। अब दोस्तों इसके हमें फैक्टर करने हैं कि ऐसी कौन से दो नंबर हैं कि अगर उनका मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 900 आ जाए और उनको आपस में अगर ऐड कर दो तो 75 आ जाए। तो हमको तो पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप बेसिक तरीके से इसके 900 के फैक्टर करिए, सॉल्व कर लीजिए, या फिर अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पर कितना है 900 है, तो हमको पता है कि 15 छक्का 90 होता है, 15 छक्का कितना होता है 90, तो अगर यहाँ 0 लगा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 900 हो जाएगा, और 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। मतलब हमारे पास दो ऐसी संख्या है 60 और 15 का अगर गुणा कराएंगे तो 900 आएगा, अगर और जोड़ देंगे 60 में 15 तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर करने के लिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 60 एक है 15। चलिए इसका फैक्टर हम लोग कर देते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस, एक नंबर है हमारा पास 60 तो हो जाएगा माइनस का 60x माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 15x, दूसरा नंबर 15 है, प्लस का 900, प्लस का हो जाएगा 900 बराबर 0। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा क्या x माइनस 60, यहां माइनस का 15 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस का 60 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 60, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर लेंगे और एक बार इसको 0 कर लेंगे, कर देते हैं 0, x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इधर कर लेंगे तो x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। या तो आप इस वस्तु से इस लेंस को अगर 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तब भी प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा, या फिर आप 15 सेंटीमीटर दूर पर रखेंगे तब भी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा पर्दे पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे किसकी दूरी है प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको हम बोल देते हैं v की वैल्यू कितनी आई है, एक आई है 60 और दूसरी कितनी आई है 15। तो अच्छा u बताइए, अच्छा कब कितनी हो जाएगी अपनी कॉमन सेंस से बताइए। टोटल 75 थी, एक की वैल्यू जब 60 है तो u की वैल्यू कितनी होगी 15, क्योंकि 60 और 15 को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा 75। तो पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 u की वैल्यू। जब v 60 है तो u 15 होगा, और जब v 15 है तो u कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 15 और 60 मिलके 75 बनाएंगे, 60 और 15 मिलके कितने बना देंगे 75। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना है आवर्धन निकालना, तो आवर्धन के लिए फार्मूला होता है m बराबर माइनस का v अपान u। तो इसमें दो आवर्धन निकलेंगे, क्योंकि दो दूरियां हैं तो दो आवर्धन निकलेंगे, तो एक को नाम दे देंगे हम लोग m1। ठीक है, तो m1 नाम देंगे तो m1 बराबर हो जाएगा माइनस का v, मतलब माइनस का v का मान कितना है 60 बटे u का मान कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, मतलब m1 बराबर आ जाएगा माइनस का 5, मतलब माइनस का 4। ठीक है, दूसरा जब निकालेंगे m2 उसको भी निकाल देते हैं, तो माइनस का v अपान u होता है फार्मूला, तो m2 बराबर माइनस का v का मान जब रखा जाएगा 15, u का मान जब रखा जाएगा 60, तो 15 1 15, 15 चौको 60, मतलब m2 बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4। मतलब इसका जो आवर्धन ज्ञात करना था, एक आवर्धन आएगा माइनस का 4 और दूसरा आवर्धन आएगा माइनस का 1/4। देखो क्वेश्चन इजी था, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा किया, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, अगर किसी अनजान बच्चे को क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में माना जाता है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, मतलब इसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाते हैं, इतना टफ क्वेश्चन बच्चों को लगता है, जबकि होता टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो न्यूमेरिकल आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। कि एक बिंदु स्रोत S, मान लेते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कोई एक बिंदु स्रोत है S, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ये बिंदु स्रोत S है। ठीक है,
कह रहा एस से 2 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, मतलब कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, तो एफ लिख लेते हैं 2 मीटर। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हमने बना दिया है, 2 मीटर जिसकी फोकस दूरी है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब इस स्रोत से ये जो है 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब ये दूरी कितनी है, 4 मीटर है। ठीक, 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, मतलब एक अवतल लेंस है। तो दोस्तों अवतल लेंस हमने बताया था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। देखो यहाँ अभी लिखा भी है कि अगर अवतल लेंस आएगा तो फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी, उत्तल लेंस आएगा तो फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी। ठीक है, तो अब एक अवतल लेंस है तो यहाँ पे अवतल लेंस की फोकस दूरी लिख देते हैं कि माइनस का 1 मीटर। समझ गए हम, क्योंकि उसमें तो 1 मीटर दिया गया है, लेकिन हमने माइनस क्यों लगाया, हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अवतल लेंस आएगा तो माइनस, उत्तल लेंस आएगा तो प्लस लिया जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फोकस दूरी का अवतल लेंस उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब उत्तल लेंस से, इस वाले लेंस से 3 मीटर दूरी, मतलब 3 मीटर की दूरी और मान लेते हैं कि ये 3 मीटर दूरी पर एक अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस इस टाइप का बनता है, तो वो भी हमने बना दिया, अवतल लेंस स्थित है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अवतल लेंस स्थित है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है बताओ अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि पहले यहां से कोई प्रकाश किरण चलेगी तो ये वाला लेंस उसका प्रतिबिंब बना देगा। ये वाला लेंस जहां पर भी प्रतिबिंब बनाएगा वो इस वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जैसे ही आभासी वस्तु का कार्य करेगा वो वस्तु की दूरी मानी जाएगी, तो इसकी दूरी आसानी से निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो पहले हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि पहले इस वाले लेंस का प्रतिबिंब ज्ञात करना है कि ये वाला लेंस प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 4 दी गई है, और फोकस दूरी कितनी दी गई है, 2। ये फोकस दूरी इस वाले लेंस की है और ये वाली फोकस दूरी इस वाले लेंस की है, तो इसको हम हटा के वहीं पे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी फोकस दूरी है f बराबर माइनस का 1 मीटर, ये इस वाले लेंस की फोकस दूरी है और ये इस वाले लेंस की है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी है, 4, तो u बराबर माइनस का 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि u ऑलवेज माइनस होता है जब लेंस के बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है। u बराबर माइनस का 4 हो गया, f तो ऑलरेडी दे रखा है, f बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। फार्मूला तो आप लोग लेंस का जानते ही हैं, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जल्दी से वैल्यू इसमें पुट कर दो, f की वैल्यू है 1/2 बराबर 1/v तो हमें निकालना ही है, माइनस u की वैल्यू है माइनस की 4, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 4, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का 1/4 को उठाकर इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें 1/v का मान निकालना है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये प्लस की है तो इधर आएगी तो काहे में हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/4 बराबर 1/v। 2 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा और 4 एकम 4 होगा, 2 में 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1/v बराबर 1/4, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 4 मीटर। मतलब ये वाला जो लेंस है वो प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, 4 मीटर की दूरी पर। तो देखो ये दूरी 3 मीटर और 1 मीटर दूरी और मान लेते हैं, ये मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की दूरी मान लो यहां पर प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि आंसर कितना आया, 4 मीटर आया। ये लेंस कितनी दूरी पर था, 3 मीटर, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के पार बनेगा, 1 मीटर दूरी और होगी। तो हमने बताया था अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब भी दोस्तों आभासी वस्तु हो जाती है तो फिर जैसे हम हम बता रहे थे अभी, u ऑलवेज माइनस और लेंस के दाहिनी तरफ हो गई तो फिर साइन भी बदल जाएगा, बाईं तरफ है तो माइनस, दाहिनी तरफ हो तो प्लस हो जाएगा। मतलब अब ये वाला प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो मतलब u का मान क्या हो जाएगा, u का मान 1 मीटर हो जाएगा। f तो ऑलरेडी दे रखा है, f का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1 मीटर दे रखा है। हमें पूछ रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो यही वाला लेंस अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा। अंतिम प्रतिबिंब, उसके लिए फिर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू पुट कर देते हैं, f की वैल्यू है -1 बराबर 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 1 रख देंगे,
ठीक है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो 1/1 और माइनस का 1/1, ये वाला माइनस हमने लगा दिया, बराबर 1/v, ये 1 से 1 कट जाएगा मतलब 0 आ जाएगा 1/v। ठीक, इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह भेज देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/0। और आप लोग जानते हैं कि 0 से कभी भी भाग होना संभव नहीं है, मतलब जब भी 0 से भाग किया जाता है तो अनंत आ जाता है। 0 को भाग करेंगे मतलब अगर 0 ऊपर होता तो 0 को भाग किया जाता तो 0 आता, लेकिन जब भी 0 नीचे आ जाता है तो उसका वैल्यू अनंत हो जाती है। मतलब जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये क्वेश्चन देखो टिपिकल भी था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे, मतलब आप लगा नहीं पाएंगे। इस वजह से न्यूमेरिकल को आप जितनी आसानी तरीके से समझेंगे, न्यूमेरिकल उतनी ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको आसानी से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है। अगर आपको कहीं भी सवाल समझने में कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर कहीं भी और कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो भी हमने क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।